ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप में फाइट होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, भाई भाई के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, हर रिलेशनशिप में फाइट्स होती है। हमें फाइट ख़त्म करना है, हमें फाइट नहीं करना है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ना अब फाइट करनी ही नहीं है, चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड से फाइट करते हो, अपने बॉयफ्रेंड से फाइट करते हो, या फिर अपने पेरेंट्स से फाइट करते हो, आप किसी से भी फाइट करते हो, और अगर आप अब ये सोच रहे हो कि आपको अब किसी से फाइट नहीं करनी है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कभी कभी दोनों के थॉट्स ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से लड़ाई झगड़ा होता ही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उन फाइट्स का ज़्यादा इफेक्ट ना हो, वो फाइट जल्दी से सॉल्व हो जाए। सो हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये समझ लो कि हमें फाइट के बाद क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। सबसे पहले, जब भी हमारी किसी इंसान के साथ फाइट होती है तो हम उस इंसान से बात करना ही बंद कर देते हैं। हम उस इंसान से बात करना ही पसंद नहीं करते और हम ये सोचते हैं कि कुछ देर, कुछ दिन हम उस इंसान से बात नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन इससे चीज़ें ठीक नहीं होती है, इससे सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती है, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान से फाइट कर रहे हो और आपने सोचा कि यार हमारे बीच में बहुत फाइट हो रही है, अब मैं इस इंसान से कुछ दिन बात ही नहीं करूँगा, इस वजह से फाइट सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब भी आप उस इंसान से बात करना बंद करते हो, तब आप उस इंसान से बोलना बंद कर देते हो, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हो। यानी आप कंटिन्यूसली उस इंसान के बारे में ही सोचते रहते हो, उस फाइट के बारे में ही सोचते रहते हो। यानी आप भले ही उस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उस इंसान के बारे में ही सोच रहे हो। इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि तब आप उस इंसान के बारे में, उस फाइट के बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं सोचते हो। काफ़ी बार आप सिचुएशन को लेकर काफ़ी निगेटिव सोचते हो। इस वजह से कोई भी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। यानी सबसे पहले एक बात ये समझ लो कि आपको उस इंसान से बात करना बंद नहीं करना है। काफ़ी लोग यही गलती करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो बात करना बंद कर देंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। इस वजह से काफ़ी बार रिलेशनशिप में एटीट्यूड, ईगो ऐड हो जाता है, जो कि किसी भी रिलेशनशिप को कमज़ोर कर सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात ये समझ लो कि आपको उस इंसान से बात करना बंद नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आप जितने जल्दी उस इंसान से बात कर सकोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे उस इंसान से बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप उस इंसान से बात नहीं करोगे। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे उस इंसान से बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो आपका माइंड आपको बता देगा कि यार अभी बात नहीं करनी चाहिए। उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि जब भी आपको लगे कि यार फाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बस कुछ देर के लिए, यानी कुछ मिनट के लिए बात मत करो और फिर उस इंसान से खुद से बात करो। बात करने से कई बार बहुत बड़ी से बड़ी फाइट सॉल्व हो जाती है। आप तब उस फाइट से रिलेटेड बात मत करो, आप कोशिश करो किसी अलग टॉपिक पर बात करने की, लेकिन बात करो, ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि इससे वो इंसान भी कंफर्टेबल हो जाएगा और आप भी उस इंसान के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। जब आप उस इंसान के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, तब आपको फाइट से रिलेटेड बात करनी है। सिंपल सा रूल रखो अपने लाइफ में, अगर गलती उनकी है और वो इंसान माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दो। गलती तुम्हारी है तो उनसे माफ़ी मांगो। अब बहुत बार ऐसा होता है कि गलती उस इंसान की होती है,
लेकिन वो इंसान माफ़ी ही नहीं मांगता है, तब आप फिर भी उनसे बात करना बंद मत करो। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो रहा है तो फिर बात करना बंद मत करो। आप उनको रियलाइज़ करवाओ कि गलती उनकी है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आप जितना अच्छे से उन्हें समझाओगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो उतने अच्छे से समझ लेंगे। रिलेशन बचाने के लिए अगर आप झुक रहे हो तो झुकना अच्छा है। एटीट्यूड, ईगो को अपने अंदर मत आने दो, अपने रिलेशनशिप के बीच में मत आने दो। जो भी बातें मैंने बताई है वो थोड़ी टफ है, लेकिन आप धीरे धीरे ये बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे। जब भी आपकी फाइट होगी उसके बाद इन बातों को अप्लाई करोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और ये आपका नेचर बन जाएगा। होप गाइज यू अंडरस्टैंड। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।